अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर चैनल पर आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, और ये जो सिस्टम है, ये जो मौसम की खबरों का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है। तो ये सिस्टम इस वक्त डिप्रेशन की सूरत में ही है, और पहले ये अंदाज़ा था कि ये सिस्टम जो है शुमाल की तरफ भी जा सकता है, राजस्थान तक तो पहुँचेगा, ये काफ़ी ऐसे अंदाज़ा था। लेकिन जो एंटी साइक्लोन है, ये सिस्टम काफ़ी मजबूत था। इसकी वजह से ये एंटी साइक्लोन थोड़ा सा पीछे हट चुका है। पहले इस एंटी साइक्लोन का मरकज राजस्थान के ऊपर हमें दिखाई दे रहा था, जनूबी पंजाब और राजस्थान कुछ सिंध के से। इस वक्त ये सिस्टम आगे आने की वजह से ये एंटी साइक्लोन थोड़ा सा पीछे हट चुका है, और एंटी साइक्लोन पीछे हटने से अब अंदाजा यह है कि ये सिस्टम थोड़ा सा आगे आएगा, और हो सकता है बारिश के जो फैलाव है वो बढ़ सकता है। राजस्थान के काफ़ी हिस्सों में हो सकता है, सिंध के इलाकों में हो सकता है। तो अब देख लेते हैं उसको। आगे मैं मैप पर जाकर भी देखूंगा कि इस वक्त ये डिप्रेशन कहाँ पर है और किन इलाकों में बारिश का अमकान रहेगा। लेकिन ये एंटी साइक्लोन लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है, फिर उससे ऊपर है। ये सिस्टम 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है, फिर इसका जो हाइट है वो बहुत बड़ी है। लेकिन ये सिस्टम जो है इस वक्त डिप्रेशन की सूरत में है, और एमपी के काफ़ी इलाकों पर इसका मरकज़ बना हुआ है। और उस जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो एंटी साइक्लोन पीछे हटने की वजह से अब ये अंदाजा है कि ये सिस्टम आगे राजस्थान तक, या वैसे मशरकी राजस्थान तक तो पहले भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये आगे आ सकता है। जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ पर भी आ सकता है। अगर यहाँ पर आएगा तो सिंध के इलाकों में, खास तौर पर थरपरकर का जो एरिया है, जिसको बारिश की अभी भी इस माह के आखिर में ज़रूरत होती है बारिश की, तो ये सिस्टम आगे आएगा तो नमी पहुंचेगी, हवाएं आएंगी, नमी पहुंचेगी, मॉइस्चर आएगा। जब मॉइस्चर आएगा, धूप निकलेगी, क्लाउड्स बनेंगे, बारिश होगी। ये अमकानात हमें इस सिस्टम की वजह से नजर आ रहे हैं। हो सकता है इसका असर हमें जनूबी पंजाब पर भी देखने को मिले, लेकिन सिंध पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल मॉडल्स के हिसाब से बारिश तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सिस्टम के आगे आने की वजह से बारिश के अमकानात जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इस वक्त हम देख लेते हैं, मैप पर जाते हैं और मैप पर तफसीलन देख लेते हैं कि सिस्टम जो है वो कहाँ पर है। ये सिस्टम, इसकी जो शुरुआत हुई थी यहाँ पर भुवनेश्वर, बालासोर, कमालिया नगर, यहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर संबलपुर, कोरबा, अम्बिकपुर, रोरकीला, यहाँ से ये सिस्टम आगे बढ़ा था। इस वक्त ये सिस्टम मौजूद है जबलपुर, सागर, और उसके अलावा नारायणपुर, रेवा मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, वाराणसी, सिंगरौली, फतेहपुर, चितरपुर, ये जो इलाके, ललितपुर, यहाँ पर इस सिस्टम का लगभग मरकज बना हुआ है। और इस सिस्टम की वजह से ग्वालियर, ग्वालियर से लेकर आगरा, आगरा से शिवपुरी, गुना, बावड़ी, भोपाल, हारसी, बैतुल, छिंदवाड़ा, गोंदिया, कवारदा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की शिद्दत आज ज़बरदस्त रहने वाली है, और इसका असर जो है वो आगे न्यू दिल्ली पर भी दिखाई देगा। न्यू दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, अलवर, बरेली, फर्रुखाबाद, ये जो इलाके हैं, लखनऊ, फतेहपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, ये जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर सिस्टम का आज असर दिखाई देगा। उसके साथ साथ जोधपुर के कुछ इलाकों में इस सिस्टम का असर दिखाई देगा, क्योंकि नमी पहुंचेगी। तो जोधपुर के आसपास बीकानेर, फालोरी और पाली, भिंडमल, पलनपुर, यहाँ पर कुछ सिस्टम बनेंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन अजमेर, जयपुर, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, मंदसौर, उदयपुर, डूंगरपुर, सिक्कर, अलवर, ललितपुर, भरतपुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर इस सिस्टम का आज थोड़ा कम असर, लेकिन कल से ज़्यादा होगा। लेकिन राजस्थान पर इस सिस्टम का अब असर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सिस्टम आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंटी साइक्लोन जो है वो कमजोर भी हुआ है और पीछे हट चुका है। जो सितंबर का माह होता है, इसमें क्या होता है, मगरबी जो सिस्टम बनते हैं, मगरबी जो हवाएं होती हैं, वो रुकावट बनती है मानसून के लिए। लेकिन अगर मानसून का सिस्टम कोई ताकतवर है तो उनको पीछे हटा सकता है। लेकिन इस दफ़ा ये सिस्टम ताकतवर बना था, इस वजह से एंटी साइक्लोन जो वो पीछे हट चुका है। वैसे एंटी साइक्लोन अगर राजस्थान पर बनता है तो ये सिस्टम यहाँ से मशरक़ की जानिब या शुमाल की जानिब वापसी शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये एंटी साइक्लोन सिस्टम मजबूत होने की वजह से काफ़ी पीछे हट चुका है। अब अंदाजा यह है कि जैसे ये सिस्टम आगे आएगा तो
जैसलमेर, फालौरी, बाड़मेर, भिलमर, ये जो इलाके हैं, यहाँ इसके आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, नमी पहुंचेगी, सिस्टम्स बनेंगे। सिस्टम का असर हमें राजस्थान में वैसे दिखाई दे रहा है, और अगले 2-3 दिनों तक इस सिस्टम का असर राजस्थान में और ज्यादा दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अगर ये सिस्टम कहीं पहुंचता है अजमेर, जयपुर, जोधपुर के आसपास, अगर बीकानेर, चूरू, यहाँ पर अगर पहुंचता है, तो इसका असर हमें फिर जो सिंध का हिस्सा है, चाहे वो सक्खर रीजन के कुछ इलाके हो, वस्ती सिंध के हो, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, हैदराबाद के ज्यादा इलाके नहीं, लेकिन खास डिवीजन के इलाके, और सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के काफी इलाकों पर, तेपतो से लेकर यहाँ पर जो चोंटको है, चोंटको से लेकर ऊपर जो जितने भी इलाके हैं सक्खर रीजन के, पनुआकिल, मीरपुर, माथेलो, ओबाड़ो, घोटकी, ये जो इलाके, यहाँ पर ये जो बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पर सिस्टम का असर हमें देखने को मिल सकता है, अगर ये सिस्टम जैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि हवाएं जो है वो मॉइस्चर पहुंचा रही हैं, तो हवाओं की मॉइस्चर पहुंचाने की वजह से सिस्टम्स बनेंगे, राजस्थान में बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। लेकिन जैसे ये सिस्टम जितना आगे आएगा, जोधपुर के आसपास अगर कहीं आ जाता है, इसका मरकज कमजोर होकर भी आ जाता है, फिर भी थरपारकर को काफी फायदा हो सकता है। लेकिन हमारी नजर है इस सिस्टम के ऊपर, जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार इसी पेज पर देता रहूंगा। आप पेज को फॉलो करें, लाइक करें, उसके साथ साथ यूट्यूब को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।